अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से लच्छेदार पराठे। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ पराठों की रेसिपी शेयर की जाए। आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। जितने आपको पराठे बनाने हो उतने कप आप मैदा लें। एक चाय वाले कप से एक पराठा बहुत अच्छे से तैयार होगा। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। मैदा हमने छान लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इससे टेस्ट पराठे का बहुत मज़ेदार होगा। दोनों चीज़ें शामिल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने 2 टीस्पून हमने इसमें घी शामिल करना है। कुकिंग ऑयल हमने शामिल नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने घी शामिल करना है, घी से बहुत क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा घी मैदे में अच्छे से शामिल हो जाए। उसके बाद आपने ताज़ा पानी, फ्रेश पानी लेना है। फ्रेश वाटर के साथ आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसमें गूंदना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट है, रोटियों वाले आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट है। इसके बाद हमने घी, इस पर अच्छे से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद हमने 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देना है। कोई भी एल्युमिनियम फॉइल या शॉपर आप इसके ऊपर लगा के इसको रेस्ट दें। इससे हमारी डो बहुत अच्छी तैयार होगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम हाथ की मदद से ही इसको गूंदेंगे। देखिए अच्छी तैयार हो चुकी है। अपने हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने पेड़े बनाने हैं। तकरीबन इस साइज़ का ही पेड़ा बनाइएगा, इससे बहुत मुकम्मल अच्छा पराठा तैयार होगा। दो पेड़े बना के हमने रख दिए हैं। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे। इन पेड़ों को हाथ की मदद से ही शेप देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से आपने इसको शेप देनी है। उसके बाद हमने बेलन के ऊपर घी लगा लेना है। घी से इसको ग्रीस करना है। इसको मैंने लंबी शेप में तैयार करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा लेके डाला है सूखा। उसके ऊपर पराठे को हमने रख के देखिए लंबी शेप में हमने इसको तैयार कर लिया है ताकि हम इसकी लेयर बनाएं। पराठा हमारा अच्छा सा तैयार हो। देखिए मैंने इस तरह लेयर बना ली है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि लेयर मैंने कैसे बनाई है पराठे की। अब हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। हर लेयर के ऊपर हमने घी लगा लेना है। अच्छे से देखिए मैंने ग्रीस कर लिया है पराठे को। अब हम हर लेयर का प्यारा सा सॉफ्ट हाथों से रोल बनाएंगे। देखिए रोल हमारा इस तरह तैयार हो जाएगा। फिर हमने दूसरी लेयर के ऊपर रोल रख के मुकम्मल पेड़ा इस तरह हमने बनाना है। यकीनन आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे तैयार होंगे। देखिए बहुत अच्छा हमारा पेड़ा बना है। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। हाथ की मदद से मैंने गोल बना लिया था इसको। फिर इसके ऊपर हमने घी लगा के मैदा डाला है। फिर उसके बाद मैं देखिए छुरी की मदद से इसकी लेयर बनाऊंगी।
अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी इसकी लेयर बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। पूरी देखें, मैंने अच्छी तरह से इसकी लेयर बना लेनी है। तकरीबन 1 इंच चौड़ी आपने इसकी लेयर बनानी है। उसी तरह फिर हर लेयर को आपने रोल की शेप देनी है और एक दूसरे के ऊपर रख के मुकम्मल पेड़ा तैयार कर लेना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हमारे पराठे तैयार होंगे अगर आप इस मेथड से बनाएंगी। और बहुत इजी वे है ये, इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपके पराठे बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। हर लेयर को हमने इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख के पेड़े की शेप देनी है। देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे पराठों के लिए पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर घी लगा के 5 से 7 मिनट इनको रेस्ट देना है, ताकि हर एक लेयर घी जज़ब हो जाए लेयर के अंदर और हमारे लच्छेदार पराठे और भी मज़ेदार तैयार हों। देखिए, आइए अब हमें हाथ की मदद से ही इसको पराठे की शेप देंगे। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट हमारा पेड़ा बना है, डो हमारी तैयार हुई है। हाथ की मदद से ही अब हमने इसको पराठे की शेप देनी है। बहुत इजीली हमारा पराठा बन जाएगा हाथ की मदद से। बिल्कुल नहीं परेशान होना आप लोगों ने। दूसरी साइड से आप इसको चेंज करके फिर दोबारा से शेप दें। तवे को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। पराठा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हमारा क्रिस्पी मज़ेदार पराठा तैयार होगा, बहुत अच्छा। 1 से 1.5 मिनट बाद फिर आपने साइड चेंज करनी है। इस साइड पे हमने ब्रश या चम्मच की मदद से घी लगाना है। साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है एक साइड से। अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। आप लाइक और शेयर करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। इस साइड पे भी हमने घी लगाना है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, ये अप्रिशिएट होती हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट्स करता है। बच्चों के ये बहुत फेवरेट होते हैं। आप दही के साथ, अचार के साथ, चटनी या केचप के साथ जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहे आप इसे गर्म करके खा सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने आहिस्ता आहिस्ता की साइडों को चेंज करना है।
पराठा देखिए हमारा तैयार हो चुका है। इसकी सारी लेयर अलग अलग हो चुकी हैं। बड़ी एहतियात से मैं इसको पका रही हूँ। बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसी तरह आप तमाम पराठे बना के रखें। अचार, केचप, चटनी, दही, किसी भी चीज़ के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।